की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि हम 8, 9, 12 और 15 से भाग लगा दे तो शेषफल क्या बचता हो? 1। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम हम कई तरह से निकाल सकते हैं। या तो हम इसका टेबल लिख करके उसमें कॉमन वैल्यू को देखेंगे, जो सबसे फर्स्ट टाइम आता हो या डिवाइड हो जाता हो। जैसे हम अगर 8 का टेबल लिखने चले तो 16, 24 इस प्रकार हम लिखेंगे एंड सो ऑन। 9 का टेबल भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अगर हम टेबल लिखे, सारा चीज़ का टेबल लिखना पड़ जाएगा और ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे अच्छा उपाय होता है कि इसका हम लोग एलसीएम ही निकाल ले, लॉसो निकाल ले। तो ऐसे अगर हम लिखते चले तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा वैल्यू है। एक ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जैसे 2, 3 और 4 का एलसीएम हमें निकालना है। तो विदाउट एलसीएम हम इसे बना सकते हैं। कैसे? 2 का टेबल 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दाई के 20 लिखेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 3 दाई के 30। ठीक इसी प्रकार 4 का 12, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, 4 दाई के 40। देखो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम ढूंढते हैं एक ऐसा वैल्यू जो 2 के टेबल में भी आता हो, 3 के टेबल में भी आता होगा और 4 के टेबल में भी आता हो। तो इसमें से ढूंढो कौन ऐसा वैल्यू है जो सारे चीज के टेबल में आ रहा है। 12। तो देखो 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है और 12 इसमें भी आ रहा है। तो यही मेरा आंसर होगा कि इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा? 12। ठीक है। अगर हम नॉर्मल मेथड का अप्लाई करते हैं जैसे 2, 3 और 4, तो इससे भी देखो निकाल के देखते हैं 12 ही आएगा। 2 से 2 1 जा 2, ये 3 और ये 2 2 जाए। अब तो नहीं लगेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आया ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मतलब इस एलसीएम से हमें यह पता चलता है कि एलसीएम वह मान होता है, लॉसो वह मान होता है जिस मान से अगर हम दिए गए संख्या को भाग लगाए तो पूर्णतः वह क्या हो जाता हो? कट जाता हो या भाग लग जाता हो। तो यहाँ पर हमें देखो 8, 9, 12 और 15 का सबसे पहले क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। जो एलसीएम आएगा उसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो वो 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। हो जाएगा डिवाइड, तो शेषफल क्या बचेगा? 0। लेकिन यहाँ डिमांड क्या चीज का? शेषफल 1 का। तो हम लोग 1 ऐड कर देंगे। 1 जैसे ही ऐड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, शेषफल उसका क्या बच जाएगा? 1 बचेगा। चलो निकालते हैं हम लोग एलसीएम। 8 का, 9 का, 12 का और 15 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से लगाए तो ये दिया 4, ये 9 और ये देता है कितना? 6, ये और देता है 15। फिर लगाते हैं हम लोग 2 से, 2, 9, 3 और ये बच जाता है 15। अब फिर लगेगा कितना से? 3 से, ये 2 रह जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब तो नहीं लगेगा किसी से, तो सबको मल्टीप्लाई करते। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 5 तिहाई 15। 24 को हम लोग कर देंगे कितना से गुना? 15 से। तो देखो 24 को गुना करते हैं हम लोग 15 से, तो क्या होता है? तो 5 होगा 20 के 0, हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 10 4 14, 14 2 16 ना, 14 2 16, हाथ में रहा 1, 2 एकम 2 1 3, यानी कि देता है इसका एलसीएम 360। तो 360 एक वैसा मान है जिस मान में 8 से भी भाग लग जाएगा, 9 से भी भाग लग जाएगा, 12 से भी भाग लग जाएगा, 15 से भी भाग लग जाएगा। अगर हम ये मेथड का इस्तेमाल करते तो बहुत लंबे समय तक हमको टेबल लिखना पड़ता है। अब उस टेबल में जाके ढूंढना पड़ता है 360 को। और 360 एक ऐसा मान होता है जो फर्स्ट ऐसा मान होता है, पहला एक ऐसा मान होता है जो 8 से भी, 9 से भी, 12 से भी और 15 से भी भाग लग जाता है। ये जांच कर सकते हो तुम। 8 से इसमें भाग लगाओगे कट जाएगा, 9 से भाग लगाओगे कट जाएगा। देखो चेक करके दिखा देते हैं यहाँ पे। तो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चेक करके दिखाते हैं कि 360 जो है वह 8 से 6 और 9 से, 12 से और 15 से डिवाइड होता है या नहीं।
तो चलो करते हैं, देखो स्टार्ट। जैसे 8 360, 8 चौक 32, 32 आ गया। यहाँ से शेष क्या बचा 4 0, 8 पंचे 40, ये भी हो गया कैंसिल। तो क्या बच गया यहाँ पर भागफल 45 और शेषफल क्या मिला 0, मतलब ये सही है। अब देखते हैं हम लोग चेक करके 9 से, तो 9 से भी डिवाइड करते हैं। तो 9 चौक 36, कट गया, यहाँ से 0, यहाँ उतरा 0, कट गया ना। अगर देखते हैं हम लोग 12 से लगा के, तो बढ़ती है 36, ये भी हो जाता है कैंसिल, यहाँ से बचता है 0, ये भी कैंसिल हो गया। 15 से लगा के देख लो भाग 360 में, 15 से 15 दूनी 30, शेष क्या बच गया 6, यहाँ से 0, 15 चौका 60, ये भी हो गया कैंसिल। तो हमने यहाँ देखा क्या चीज़, एलसीएम वह मान होता है जिस मान के लिए जिस वैल्यू का हम एलसीएम निकालते हैं उससे वह पूर्णतः डिवाइड हो जाता हो, कट जाता हो, यानी कि शेषफल क्या बचता हो 0। और डिमांड में क्या था, शेषफल क्या लाना था 1। तो हम लोग अभिष्ट संख्या क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग क्या चीज अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या बराबर रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए था वह 360 + 1 चाहिए था, यानी कि 361। तो यही मेरा होगा फाइनल आंसर। इस तरह का सभी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अगर बोलता है यहाँ पर शेषफल 2 तो हम लोग इस आंसर में जोड़ देते हैं 2। अगर शेषफल बोलता है 3 तो आंसर में जोड़ देते 3। हालांकि शेषफल जैसे ही बोलेगा 2 तो चेक कर सकते हैं यहाँ 2 डाल करके, सही में 2 बचेगा। अगर 3 बोलेगा तो सही में 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ देखो कट रहा है। सपोज दैट मान लो यहाँ पर होता 1, तो देखो ध्यान से, तो ये यहाँ होता है 41 और 41 में से 40 जाता तो शेषफल बचता मेरा 1, बचता ना। समझ में आ गया। जिस प्रकार जो डिमांड में होगा यहाँ पे उतना हम ऐड कर देंगे, वो सिंपल सा बात है कि एलसीएम निकाल के जो डिमांड में होगा कि क्या बचना चाहिए शेष, उसको हम ऐड करेंगे, फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अगर हम 4 से 5 से 6 से 7 से और 8 से भाग लगा दे तो शेषफल क्रमशः क्या बच जाता हो, 3 बचता हो, 4 बचता हो, 5 बचता हो, 6 बचता हो, 7 बचता हो। तो शेषफल और जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो देख सकते हो 4 में अगर 1 घटा दे तो 3 और 5 में 1 घटा दे तो 4, अंतर दिख रहा है कितना, 1 का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 4 - 3 बराबर क्या बच गया अंतर 1 का, ठीक है। इसी प्रकार 5 में से अगर हम 4 घटाएं तो क्या बच गया अंतर 1 का। 6 में से अगर हम 5 को घटा दे तो क्या बचेगा 1। 7 में से अगर हम 6 घटा दे क्या बचेगा 1। 8 में से अगर हम 7 घटा दे तो क्या बचेगा 1। तो देख रहे हैं अंतर कितना का जा रहा है 1 का। अब हम लोग क्या करेंगे 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से 2 दूनी 4, ये बच जाता है 5, ये 2 3 6, ये बच जाता है 7, 2 चौका 8, ठीक है। अब 2 से लगाते 2 एकम 2, ये 5, ये 3, ये 7, 2 दूनी 4। अब तो नहीं लगेगा तो अब गुना कर देते 2 गुने 2 गुने, ठीक है, 5 गुने 3 गुने 7 गुने 2, सबको गुना करो। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ठीक है ना। और देखो 7 या 21, 21 दूनी 42, कितना आ गया 42, ये आया था गुने 20। तो 42 गुने 20 क्या देता है रिजल्ट, तो देखो 840, कितना दिया 840, कितना दिया 840। इसका एलसीएम 840 आया। अगर 840 में अगर हम 4 से 5 से 6 से 8 से और 7 से भाग लगाए तो वो पूर्णतः कट जाएगा और किसी भी स्थिति में शेषफल क्या नहीं बचेगा, क्या नहीं बचेगा रे, ये सब नहीं बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर अंतर कितना का देख रहे हैं सभी संख्या के बीच में 1 का अंतर, तो इसमें से हम लोग 1 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अभिष्ट संख्या में क्या निकल के आएगा, अभिष्ट संख्या बराबर 840 - 1, तो 800 आ जाता है 39। तो 839 वह एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 4 से भाग लगाए, 5 से भाग लगाए, 6 से भाग लगाए, 7 से भाग लगाए और 8 से भाग लगाए तो क्रमशः 4 से भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा, 5 से भाग लगाएंगे 4 बचेगा, 6 से भाग लगाएंगे 5 बचेगा, 7 से भाग लगाएंगे 6 बचेगा और 8 से भाग लगाएंगे तो 7 बचेगा। तो एक चेक करके दिखाते हैं। जैसे हम लोग 4 से भाग लगाते हैं 839 में, ठीक है, तो 4 के 4 दूनी 8, यहाँ से 3, तो
4 के टेबल में 3 नहीं आता, तो एक अंक और उतारेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ देंगे 0। 4 नवा 36 और शेष फल हम देख सकते हैं बच गया 3। रिक्वायरमेंट था 3 का, आ गया ना। नेक्स्ट देखो, अगर हम डिवाइड करें किससे, देखो ध्यान से, अब किसका बारी है, 5 से। 5 से भाग लगाए तो 5 एकम 5, शेष क्या होता है यहाँ से 3, यहाँ से उतार दे 3, 5 छक 30, शेष क्या बच गया यहाँ से 3, ठीक है ना। अब लगाते हैं 5 सते 35, तो शेष फल बचता है यहाँ से 4। रिक्वायरमेंट भी 4 का है। इस प्रकार अगर हम चेक करते हैं बारी बारी से, तो हम क्या पाएंगे कि यदि हम 839 में 4 से 5 से 6 से 7 से और 8 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हमें 3, 4, 5, 6 और 7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो नोट करेगा।